एक आदमी को अचानक समय में सफर करने की ताकत मिल गई, पर किस्मत ऐसी कि वो सीधा एक नरभक्षी कबीले के इलाके में जा पहुंचा। वहां से जान बचाकर भागते वक्त वो गलती से एक चिमनी में घुस गया और अगले ही पल वो आसमान में उड़ता हुआ दिखा। बस 2.5 सेकंड में ही वो सुरक्षित अपने घर वापस आ गया। उसे लगा अब सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा, पर तभी वो धीरे धीरे फिर से नीचे की तरफ खींचने लगा और अगले ही पल वो एक बक्से के अंदर जा पहुंचा। जियांग भाई यह देखकर पूरी तरह सन्न रह गया। इस बार भी वो उसी नरभक्षी कबीले के अड्डे में पहुंच चुका था, पर आखिर हो क्या रहा था? असल में जियांग भाई एक पुरानी चीजों की मरम्मत करने वाला कारीगर था। यही उसका इकलौता शौक भी था, पर इस काम से गुजारा चलना मुश्किल था। कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं जुड़ी थी। घर भी गिरवी रखना पड़ गया। इसी बात को लेकर पत्नी नाराज हो गई और बच्चे को लेकर मायके चली गई। बेघर हुए जियांग भाई के पास भी मायके जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पर जैसे ही वो 1 कप कॉफी बनाने लगा तभी वो हादसा हो गया और यहीं से वो शुरुआती सीन जुड़ता है। हकीकत की दुनिया में लौटने के बाद जियांग भाई को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। न उसकी नींद पूरी होती, न भूख लगती। हर वक्त वो गुमसुम सा रहने लगा। इसी लापरवाही में एक दिन काम खत्म करने के बाद वो नल बंद करना भूल गया और सारी पुरानी चीजें पानी में डूब गईं। इसके चलते उस पर केस भी हो गया। जब वो मालिक से बहस कर ही रहा था तभी पानी धीरे धीरे उसे डुबोने लगा और अगले ही पल वो फिर उसी बक्से में जा पहुंचा। बाहर निकलकर देखा तो वो फिर उसी नरभक्षी कबीले के अड्डे में था। हैरानी की बात ये थी कि वो कबीला जियांग भाई को अपना राजा मानने लगा था। उन्होंने उसे कुछ खिलाया और अजीब तरीके से जियांग भाई को उनकी भाषा समझ आने लगी। असल में उनके यहाँ एक भविष्यवाणी थी कि एक उद्धारकर्ता पवित्र वृक्ष पर प्रकट होगा और उन्हें राक्षसों की गुलामी से आजाद कराएगा। यह सुनकर जियांग भाई को थोड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि वो तो बस एक मामूली आदमी है, उद्धारकर्ता बनने लायक नहीं। इस जवाब पर उसे तुरंत एक अंधेरी कोठरी में सोचने के लिए बंद कर दिया गया। वहां उसने जैसे ही प्यास बुझाने को तरबूज उठाया वो फिर से असली दुनिया में वापस आ गया। उसने ये पूरी बात अपनी करीबी दोस्त को बताई, पर दोस्त ने यही समझा कि दिवालिया होने का सदमा उस पर हावी हो गया है। उसने समझाया कि किसी और को ये बात न बताए वरना लोग उसे पागल समझकर कहीं बंद न कर दें। मजबूर होकर जियांग भाई लाइब्रेरी पहुंचा ताकि किताबों में इसका कोई जवाब ढूंढ सके, पर लाइब्रेरियन ने काफी देर तलाश की, फिर भी वो किताब नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। रात को घर लौटकर वो अभी सोफे पर आराम करने ही लगा था कि दोबारा उसी दुनिया में जा पहुंचा। इस बार जब उसने बोरा हटाया तो देखा चारों तरफ जंग छिड़ी हुई है। वो बड़े इत्मीनान से युद्ध के मैदान को पार करता हुआ एक तरफ खड़े तमाशबीनों तक पहुंचा। फिर उसने डंडा, पंख और रस्सी जोड़कर एक तीर कमान बनाया और उसी की मदद से सारे राक्षसों को वहीं ठिकाने लगा दिया। इसके बाद उस आदमी ने वहां अपना महल बनाया और खूबसूरत साथी के साथ बेफिक्र जिंदगी बिताने लगा। तब से वो दोनों दुनियाओं के बीच आता जाता रहा और समय का रुख जाना ही असल में इन दोनों दुनियाओं के बीच सफर की चाबी थी। यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी। जेल में बैठकर फिल्में देखना, बस बढ़िया फिल्में ही दिखाना।